इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1945 से 1962 तक अमेरिकी सरकार ने 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रेडिएशन फैल गया था। इसका असर आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ा, लेकिन अमेरिकी सरकार आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करती। अब हम एक गैस स्टेशन पर देखते हैं, जहां काम करने वाला व्यक्ति अपनी गन के साथ किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है। जब वो वापस आता है तो दरवाजे के बाहर एक बैग रखा हुआ मिलता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि अब वो उसकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद वो बैग लेकर अंदर चला जाता है। बैग के अंदर एक कपल की तस्वीर, कुछ ज्वेलरी, एक सेलफोन और एक इंसानी शरीर का कटा हुआ हिस्सा होता है। तभी गैस स्टेशन पर एक कार रुकती है, जिसमें बॉब और एथल अपनी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए सैन डिएगो जा रहे होते हैं। इस ट्रिप पर उनके साथ लीना, ब्रेंडा और बॉबी भी होते हैं। लीना बॉब की सबसे बड़ी बेटी है और उसके पति का नाम डग है। इनके साथ 2 डॉग्स, ब्यूटी और बीस्ट भी होते हैं। जब बॉब कार में पेट्रोल भरवा रहा होता है तो वहां का बूढ़ा कर्मचारी उससे पूछता है कि वे कहां जा रहे हैं। वो बताता है कि वे डेजर्ट, रेगिस्तान होते हुए सैन डिएगो जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि इस रास्ते पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं और यहां देखने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसी समय कोई उनकी कार से एक जैकेट चुरा लेता है। तभी उनका डॉग भौंकते हुए स्टेशन के अंदर चला जाता है, जिसे वापस लेने के लिए लीना उसके पीछे जाती है। वहां उसका ध्यान एक टेबल पर रखे बैग पर जाता है, जिसमें लूट का सामान होता है। तभी बूढ़ा आदमी अंदर आता है और समझ जाता है कि लीना ने बैग देख लिया है। इसके बाद वो बाहर आकर बॉब को एक शॉर्टकट बताता है, जो उन्हें 2 घंटे पहले सैन डिएगो पहुंचा सकता है। इसके बाद वे सभी रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ब्रेंडा इस ट्रिप से खुश नहीं होती। रेगिस्तान की गर्मी के कारण डॉग्स और बॉबी का हाल खराब होने लगता है। तभी अचानक रास्ते में नुकीली चीजें बिखरी हुई मिलती है, जिससे गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं और गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है। किस्मत से सभी लोग बच जाते हैं, लेकिन अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। बॉब और डग मदद बुलाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। वहीं ब्रेंडा और लीना टेंट लगाकर लंच करने लगते हैं, लेकिन उनके डॉग पहाड़ियों की तरफ देखकर भौंक रहे होते हैं। तभी ब्रेंडा जैसे ही वैन का दरवाजा खोलती है, एक डॉग बाहर की तरफ भाग जाता है। बॉबी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी वो डॉग उसे नहीं मिलता। तभी बॉबी को वहां खून के निशान दिखते हैं, जिन्हें वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी दौरान एक लड़की, रूबी, वहां आती है, जिसने वही लाल जैकेट पहनी होती है जो कार से चुराई गई थी। वो बॉबी को बचाना चाहती है, लेकिन उसका भाई उसे वहां से जाने को कहता है। दूसरी तरफ डग बहुत दूर तक चलने के बाद एक गड्ढे में कई पुरानी टूटी फूटी कारें देखता है। कुछ कारों पर खून के निशान भी होते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उधर बॉब गैस स्टेशन वापस पहुंचता है और बूढ़े कर्मचारी को ढूंढता है, लेकिन वो वहां नहीं होता। जब वो फोन करने की कोशिश करता है तो फोन काम नहीं करता। बॉब की नजर टेबल पर रखे बैग पर जाती है, जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी और इंसानी शरीर के कटे हुए हिस्से होते हैं। ये देखकर उसे शक हो जाता है और वो गन निकालकर अलर्ट हो जाता है। तभी दीवार पर लगे अखबारों से उसे न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पता चलता है और वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली खतरे में है। वो गैस स्टेशन से निकलने ही वाला होता है कि अचानक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो नशे में धुत पड़ा होता है। इससे पहले कि बॉब कुछ कर पाता, बूढ़ा आदमी खुद को गोली मार लेता है। तभी अचानक कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है और बॉब फायरिंग करते हुए कार की तरफ भागता है, लेकिन उससे पहले ही कोई कार में बैठा आदमी उसे पकड़कर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है, जब बाकी बचे लोग इन हिंसक, विकृत लोगों के चंगुल में फंसते हैं। वे लोग बॉब को जिंदा जला देते हैं और ब्रेंडा पर हमला करते हैं। डग अपनी बेटी को बचाने के लिए गांव में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि ये गांव पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट हुआ करता था। यहां रहने वाले लोग विकृत हो चुके हैं और इंसानों को मारकर खाते हैं।
डग इन खौफनाक लोगों से लड़ता है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। अंत में ब्रेंडा और बॉबी भी चालाकी से दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। डक आखिरकार अपनी बेटी को बचाकर लौटता है और वे सभी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि पहाड़ी पर अभी भी कोई उन पर नजर रख रहा है, जिससे ये साफ होता है कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।